हुई रॉन्ग तुम्हें याद रखना है। मेरी मौत नहीं हो जाए तब तक उससे फिर कभी फोन नहीं करना। टियानलिन, यीजे अपने पिता से माफी मांगो। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ऐसा कोई दिन आ ही जाएगा। उस वक्त मैं तुम्हारी माँ के साथ जो किया था उसे याद रखूंगा। जब मेरी मौत होगी मैं तुम्हारे लिए श्रद्धांजलि देने आऊंगा। श्रद्धांजलि? तुम्हारा मतलब मेरे पास आना भी छोड़ दिया? याद है मेरी माँ कैसे चली गई थी? मुझे पता था कि इतने सालों बाद भी तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया। माफ करना? तुम्हारे माफ करने का हक क्या है? मेरी माँ को बीमारी से इतना दर्द हो रहा था, तब तुम कहाँ थे? जब मैं वापस आना चाहता था तुमने मुझे नहीं आने दिया, और जब मैं आया तब तुम कहाँ थे? और फिर मेरी माँ वो सच में चली गई। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस चीनी के बर्फीले टुकड़े में 7 दिन 7 रात इंतजार किया। तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारा बिजनेस वाकई हमसे ज्यादा जरूरी था? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा है कि जब मेरी माँ मैं उनके पास नहीं था। उनकी आखिरी झांक में क्या दिखा? डॉक्टर, नर्स और ठंडी छत। इसलिए मेरे जीवन में सबसे अधिक नफरत है उस आदमी से जिसे मेरी माँ ने अपनी मौत के आखिरी पल तक इंतजार किया, और फिर भी वो नहीं आया। तुम मुझे बताओ, वो कहाँ है? हट, तुम मेरे सामने से हटो। यीजे, फूजी, डॉक्टर, डॉक्टर फूजी। यीजे, तुम बाहर क्यों आए? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आखिर तुम दोनों पिता पुत्र हो। ऐसा रहा तो मुझे तुम्हारे पिता की तबीयत की चिंता होगी। ये सब बातें तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हैं? मुझे पता है तुम अपनी माँ की बातों को लेकर उलझे हुए हो, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। उस साल तुम्हारे पिता अमेरिका में थे क्योंकि मुझे पता है, वहां उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा। वह वापस नहीं आ सके। उस समय सभी संचार उपकरण काम करने में असमर्थ थे। तुम्हें पता है। हाँ, मुझे पता है। अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम अपने पिता से ऐसे क्यों बर्ताओ? वह मेरी माँ के साथ कैसे बरताए? जब मेरी माँ बीमार थी फिर भी वह घर से बाहर क्यों निकल गए? यीजे, तुम्हारे पिता बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने बस अपना व्यवसाय अच्छी तरह से चलाना चाहा, ताकि तुम्हें बेहतर जीवन मिल सके। अच्छा जीवन? लेकिन अगर इंसान खो गया तो इसका क्या फायदा? उनके दिल में सिर्फ उनका व्यवसाय है। हमारे परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। वह वाकई यह नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा। नहीं सोचा। जब से मैं समझदार हुआ, वह हमारे घर को होटल समझते थे। और जब मैं 10 साल का था, मुझे याद नहीं मेरे पिता का चेहरा कैसा था। हमारी जिंदगी अच्छी हो गई। हमारा घर बड़ा हो गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? एक बच्चे के लिए अपने माता पिता से क्या देखा जाए? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या यह आदर है? क्या यह गर्व है? कुछ नहीं। मैंने अपनी मां में केवल एकांत देखा है।
जब मैं 18 साल का था, मेरी माँ की बीमारी खराब हो गई। लेकिन उस आदमी ने मुझे अमेरिका जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बेहतर होगा, उनका व्यवसाय संभालने के लिए। मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने मेरी माँ को मुझे मनाने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें एक शर्त माननी होगी, तभी मैं मानूंगा। मैंने कहा कि तुम्हें अच्छी तरह से मेरी माँ की देखभाल करनी होगी, उनके पास रहकर। उन्होंने वादा किया। परिणाम क्या था? जब मैं वापस आया, मैंने देखा कि मेरी माँ ठंडे मर्दाने में पड़ी हुई है और कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा था। मैं जियान जी के समान हूं। दिल नफरत से भरा है और हमारे दिलों के अंदर नफरत है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आप जानना चाहते हैं बाद में क्यों? क्या मैं डिंगफेंग में प्रवेश करना चाहता हूं? अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैं जिनियू की मदद करना चाहता हूं। मुझे पता है कि जिनियू केवल जरूरत है, वह इस दिन का काम अच्छा कर सकता है। वह आगे बढ़ गया और डिंगफेंग के लिए वापस जाने के लिए लड़े। मेरे बारे में क्या? मैं अपने उद्योग को साबित कर सकता हूं। एक दिन मैं बाहर हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं इस विशाल जंगली जानवर को हरा दूंगा। आखिरकार वह आपके पिता है। माँ चली गई। आप भी नहीं जानते इस पिता को। जानता हूँ मैं तेरे दिल में कुछ नहीं, लेकिन मैं आपकी सलाह सुनने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप बस वापस कदम। यूनाइस, आपके पिता ने आपको अमेरिका क्यों जाने दिया? माँ की मौत क्यों हुई? अभी भी अपने पिता का इंतजार, प्यार के कारण। आप इसे नफरत क्यों करते हैं? मेरे दिल में पहले से कोई नफरत नहीं है। मुझे अब कुछ नहीं लगता। फूफूकुल। क्या आप सब ठीक हैं? क्या आप काम पर नहीं होना चाहिए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपने मुझे अधीनस्थ कंपनी की जांच करने के लिए नहीं कहा? यहाँ एक परियोजना है, मैं इसे चेक करूंगा कि तुम्हारी माँ। मेरे पिता की नानी। तुम बहुत जवान लग रही हो। सीधी उम्मीद नहीं थी। यह पुरुषों पर निर्भर नहीं है। कौन कहता है कि महिलाओं को पुरुषों पर भरोसा करना चाहिए? मेरी माँ ने मुझे अकेला उठाया। आपके पिता के बारे में क्या? पिता के बिना जन्म। तो आप उसे दोष देंगे? कौन है दोष? पिता जो पैदा हुआ और गायब। मैंने कभी किसी तरह पिता नहीं किया। एक पिता को क्या पसंद है? मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए इसके लायक नहीं हूँ। यह क्या है? मुझे वादा करो, आगे चलकर अपनी मम्मी के साथ अच्छा बर्ताव करना। यह फू साहब ने मुझे दिया है। बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम एक टुकड़ा चखोगी? एमआई साहब और झंग साहब आए हैं।
झंग साहब आने से पहले क्यों नहीं बताया? झंग साहब मत कहो, झंग चाची कहो। रुको, मैं बस गुजर रही थी तो सोचा आ जाऊं। अरे तुमने मेरे भाई को एक झंग सदस्यता कार्ड दिया था, उसने मुझसे बहुत शिकायत की है, तुम्हें धन्यवाद देना चाहता है। झंग चाचा इतना फॉर्मल मत बनो, बस एक छोटा सा इरादा था, कुछ खास नहीं। बड़ों के तौर पर छोटों का लाभ कैसे उठा सकते हैं? यह लो, यह उसका उपहार है, इसे लेना पड़ेगा। झंग चाची ले लो। धन्यवाद झंग चाची। अच्छा, आज दोपहर में फुर्सत है? फिर कुछ देर में मैं तुम्हें सौंदर्य प्रसाधन के लिए ले जाऊंगी। देखो, मैं हमेशा से बेटी चाहती थी। कितना प्यार भरा है, खासकर तुम जैसी। अगर बहू बन जाओ तो और बढ़िया। बस हमारे जियानवायु का यह भाग्य नहीं। झंग चाची, मैं और जियानवायु अच्छे दोस्त हैं। बहुत अफसोस है तुम इसे विचार में नहीं लाती। जियानवायु को एक मौका दो। वह थोड़ा सा बेवकूफ है, लेकिन व्यक्तित्व में बहुत अच्छा है। यद्यपि वह मेरा अपना नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपने बच्चे जैसा पाला है। फिर तुम मेरा सामना करो। जियानवायु को एक मौका दो। झंग चाची, मुझे मत चिढ़ाओ। मैं और जियानवायु छोटी उम्र से बड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि वह मेरा भाई है। मैंने तुम्हें बड़ा किया है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं कैसे नहीं जानूंगी? क्या अभी भी फुईजे को नहीं भूली? फुईजे, वह बदशगल लड़का। मैं कहती हूँ, फुईजे का कोई दृष्टिकोण नहीं है। तुम जैसी अच्छी लड़की। परिणाम यह हुआ, असल में मुझे निराश कर दिया। झंग चाची, आपका मतलब क्या है? झंग चाची तुम्हें वास्तव में पसंद करती है। मैं नहीं चाहती कि तुम बिना वजह हार जाओ। तुम्हें सच बताऊंगी, उस फुईजे को अपने छोटे सहायक से प्यार हो गया है, चेंग लिंगयू से। यीजे भैया और उनके उस सहायक चेंग काम के कारण वे हमेशा मिलते रहते हैं। आपको गलतफहमी हुई है, मुझे गलतफहमी हुई। यह मेरी ज्यादा सोच थी। वैसे भी एक्साइओलन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आजकल समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो न तो सुंदर हैं और न ही खास, लेकिन फिर भी वे पुरुषों को आकर्षित करने में काबिल हैं। उस चेंग लिंगयू को मैं नहीं जानता। यीजे भैया को क्या मैं नहीं जानता? वह ऐसा इंसान नहीं है। अच्छा है कि तुम समझ गए। देखो, मैं बहुत दुखी हूँ, वरना शाम को मैं तुम्हारे साथ सौंदर्य प्रसाधन करवाने जाना चाहती थी। अब पुरानी हो गई हूँ, चाहे जितना सुधारो, कभी तुम जवानों के जैसी नहीं बन सकती। इस जवानी का लाभ उठाओ। झंग चाची, धन्यवाद, याद रखेंगे। वाकई एक अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम व्यस्त रहो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, तुम पहले अपना काम करो। चेंग लिंगयू, मुझे तुम्हें यीजे भैया से दूर ले जाना होगा। पिछली बार तुमने मेरे साथ शराब पी थी, इस बार तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा। मैं? अगर तुम मेरी बात मना नहीं करोगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले कह दूं मैं बिल चुकाऊंगा। जल्दी से गाड़ी पर चढ़ो।
चलो। ठीक है, फू जी के पास क्या हाल है? अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने अस्पताल में रहने की सलाह दी है। गंभीर होने पर ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना होगा। फंड समय पर नहीं पहुंचने की तैयारी रखनी होगी। अब तो मुश्किल है। क्या तुम बहुत चिंतित हो? बिल्कुल। पता नहीं फुइजे कितने दिन और टिक पाएंगे। फुइजे आज वह अस्पताल गया है। फू साहब अस्पताल में हैं, तो उनके पास जाना तो था। उन्होंने अस्पताल में फू साहब से बड़ा झगड़ा किया और सीधे उन्हें कह दिया कि उन्होंने चेंगलिंग यू से प्यार कर लिया है। क्या वो सचमुच ऐसा कह रहे थे? और चेंगलिंग यू लगता है वह उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। क्यू यू हिंग, तुम ऐसा मत करो। तुम फुइजे से कहीं ज्यादा बेहतर हो। मैं ठीक हूं। चलो पीते हैं। मेरी तसल्ली करने के लिए शुक्रिया। तुम फुइजे से कहीं ज्यादा बेहतर हो। काम के मामले में तुम दोनों कम से कम बराबर हो, लेकिन तुम उज्जवल, दयालु और सज्जन हो। हर जगह दूसरों के बारे में सोचते हो, लेकिन फुइजे कैसा है? वह जिद्दी, घमंडी और अहंकारी है। तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। अगर मैं वाकई इतना बेहतर होता जैसा तुम कहते हो। तुम इतने बेहतर हो, लेकिन तुम्हारी एक बड़ी कमी है। क्या? तुम महिलाओं के दिल को नहीं समझते। तुम सोचते हो कि चुपचाप मेहनत करने से प्यार मिल जाएगा। तुम बोलोगे नहीं तो वह कभी नहीं जान पाएगी। यहाँ तक कि अगर जान भी ले तो अनजान बन जाएगी। इसलिए तुमने एक मौका गवा दिया। फुइजे ने पहले ही कब्जा कर लिया। तुम जानते हो, मुझे लगता है कि मैंने सबसे सही फैसला किया, वह तुम्हें डीजे में शामिल करने का न्योता देना। तुम किसी से भी बेहतर हो, इस बात पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। इसलिए चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हौसला बनाए रखना है। मेरे साथ मिलकर डीजे को बेहतर बनाना है। तुम प्रेम निवेदन नहीं करोगे, वह तुम्हारी चमक नहीं देख पाएगी। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इतने चमकदार बनोगे कि लोग आंखें बंद करके भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हम मिलकर मेहनत करेंगे, यहाँ तक कि अपने लिए भी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आंटी नमस्ते। यह कौन है? यह वही है जिनके बारे में मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ, मेरे बॉस सिजियन यूसी। बॉस बाहर आओ।
आ रहा हूँ। बॉस, ये नूडल्स कैसे खाए, बहुत नमकीन है। हाँ, तुम चखो। माफ करना, शायद मैंने नमक ज्यादा डाल दिया। तो फिर मैं तुम्हें एक नई कटोरी बना दूं। माफ कीजिए, आज मेरी माँ को थोड़ी लापरवाही हो गई होगी, वरना ये दोनों नूडल्स हम आपको मुफ्त में दे देते हैं। पैसे नहीं देने हैं। छोड़िए छोड़िए, हम खाना छोड़कर चलते हैं। माफ कीजिए। माँ, तुम कैसे? क्या हुआ? बस जरा बूढ़ी हो गई हूँ। कौन कहता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो? अगर तुम बूढ़ी हो गई हो तो मैं तुम्हें पालूंगा। तुम बस खुद का ध्यान रखना। माँ, तुमने खाना खाया है? माँ, आज क्या हुआ है? बस थोड़ा मन में बदशगुन है। ठीक है, मैं जाकर खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, आओ। मैं तुम्हारी पीठ दबा दूं। हाल ही में मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम्हारे साथ बिताने का टाइम भी नहीं मिलता। मुझे क्या तुम्हारा साथ चाहिए? तुम्हारा तो ऑफिस में ही इतना बढ़ा है। मैं तो डरता हूँ कि तुम थक के न बैठ जाओ। ठीक है, अब दबाना बंद करो। आओ बैठ के आराम करो, कोई बात नहीं। हाँ माँ, अगर हान की मिंग हमारे घर आए, उसे मत सुनना, सीधे उसे भगा देना। जो इतना तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, कभी उसे अंदर नहीं आने दूंगा। तुमने अचानक उसके बारे में क्यों बात करना शुरू कर दिया? वो बेहद उबाऊ इंसान है, और उसे क्यों यूं है कि बदशगुनी मेरे सामने की? ये तो मेरा खून खौला दे रहा है। देखो ना, मैंने तुमसे कहा था उससे मत रहना। अगर क्यूयूहेंग के साथ रहती तो तुम्हारा अब तक बहुत अच्छा होता। माँ ठीक है, उसके बारे में मत बोलो। क्या तुम्हें लगता है मुझे अभी अभी कुछ बदशगुन चल रहा है? पहले हकाइमिंग था, अब फुयाइज। लगता है पिछले 8 पीढ़ियों की साजिश है। फुयाइस, जिस फू साहब का तुमसे बार बार जिक्र होता है। हाँ, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ। और बहुत बार है ना? पर ऐसा लगता है कि ये फू साहब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लिंग्यून, उसके पीछे उसकी बदशगुन मत करो। क्या अच्छा है? वो तो खुले तौर पर मेरे ऊपर निजी बदला ले रहे हैं। कहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। सी जनरल मैनेजर कितने अच्छे हैं। तुम्हारा मतलब है जो तुम्हें वापस छोड़ने आया था? हाँ, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। लिंग्यून, मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। मम्मी को लगता है किसी जनरल मैनेजर बहुत अच्छे हैं। तुम कभी उन्हें घर पर बुलाओ, मम्मी उन्हें खाना खिलाएगी और उनका आभार मानेगी। ठीक है, और वह कह गए, अगर समय मिला तो आपके घराने के बारे में सोचेंगे, आपकी बनाई हुई नूडल्स खाने के लिए। वाकई कब? मैंने अभी ऑफिस छोड़ा था, वह अभी भी काम पर थे। अभी भी ओवरटाइम कर रहे होंगे। ऐसे ही मैं फोन करके पूछ लेता हूँ, क्या वह आपके पास आकर नूडल्स खा सकते हैं? ठीक है। हेलो सी जनरल मैनेजर, मैं लिंग्यून हूँ। क्या आप अभी भी काम कर रहे हैं? क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आज आपके पास समय है मेरे घर आकर नूडल्स खाने के लिए? ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहुत अच्छा है, मुझे जल्दी से देखना चाहिए कि कोई अच्छा डिश है कि नहीं। शियाओयुन, क्यों अंकल? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी रसोई में विशेष अतिथि के लिए तैयारी कर रही हैं। विशेष अतिथि? कौन सा विशेष अतिथि? मेरे बॉस। इस बीफ को देखो, थोड़ा पुराना लग रहा है, ताजगी नहीं है। तुम सुपरमार्केट से एक नया टुकड़ा खरीद लाओ, जल्दी जाओ। मिंग्यांग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी से अपनी अच्छी चाय ले आओ।
लिंगयुन के बॉस आए हैं, चाय अच्छी होनी चाहिए। मैं अभी ले आता हूँ। क्यों अंकल, ऐसा नहीं है। मम्मी, इतना परेशान मत करो, सामान्य तरीके से करो। जो कहा जा रहा है उसे जल्दी से करो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मेरे जन्मदिन पर भी इतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अब जाओ। पर्स ले लो। थोड़ा ज्यादा पैसा ले जाओ, कई टुकड़े खरीद लाओ। सी जनरल मैनेजर, क्या आप जा रहे हैं? क्या हुआ, कोई बात है? लिंगयुन की फाइल जो तुमने मांगी थी मैंने ले आई है। ये फाइल पहले मेरे पास रख। दो, मैं इसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद लिंगयुन को पदोन्नति देने की सोच रहा हाँ, हूँ। लिंगयुन अभी तक केवल एक स्नातक है, लेकिन उसकी कार्यक्षमता वाकई अविवादित है। उसने कई कठिन समस्याओं को सुलझा दिया है। चेंग्युए, क्या ये एकदम से वही नाम है? सीशा, सीशा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो पहले तुम्हारे पास रहने दो, कल फिर बात करते हैं। इतना देर हो गया, अभी तक क्यों नहीं आया? शायद उसे काम में व्यस्त होना पड़ा हो। फिर मैं इन खाने पीने को गर्म करके लाऊं? नहीं, मुझे उसे फोन करके पूछता हूँ। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। बंद है। कोई बात नहीं, फिर से थोड़ा इंतजार करते हैं। थोड़ा और इंतजार। हाँ, वही है। वो तो मेरी माँ है। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया था? उसने इस शहर को क्यों नहीं छोड़ा? अगर नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों नहीं ढूंढा? मुझे उससे पूछना होगा। वो कौन है? चेंग लिंगयुन की उम्र 22 साल है। मेरी मां ने मुझे छोड़ा था, वो भी 22 साल पहले। क्या क्या चेंग लिंगयुन उन दोनों का बच्चा है? गलत नहीं हो सकता। चेंग लिंगयुन उनका बच्चा है। मेरी मां ने मुझे उस आदमी और उसके बच्चे के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हारी मां तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल करती है। कौन सी माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? यह तो प्रकृति है। इतनी देर से आया, माँ ने डर के मारे दरवाजा भी नहीं बंद किया। माफ करना माँ, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं। मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद आज वो नहीं आएगा। ऐसे ही कल मैं उससे पूछूंगा। शायद कोई काम में व्यस्त हो गया हो। ठीक है, शायद वाकई काम में व्यस्त हो। इस भोजन का तो खतरा पड़ा।
मिंगयांग, फिर तुम क्यूयूहेंग को बुलाकर इसे साथ में खाओ। क्यों यूहेंग, आज उसे एक भोजन का प्रोग्राम है। भोजन का प्रोग्राम में कौन पेट भर कर आता है? उसे खाने के बाद आने दो, फिर 2 कौर और खिला देना। ठीक है। तुम कैसे आ गए? तुम यहाँ अकेले क्यों पी रहे हो? मैंने तुम्हारे फोन का जवाब नहीं मिला, इसलिए मुझे लगा तुम यहीं होगे। क्या हुआ, रो रहे हो? नहीं, आ गए हो तो अब मत जाओ, मेरे साथ कुछ पी लो। बिल्कुल। चलो। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है कि कहां टकरा रहे हो? क्या कहा, फिर से कहो। मैंने कहा क्या तुम? मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, अपनी उंगली मेरे दोस्त की तरफ मत करो। सबको मारो। हैंगे, मैंने देखा है तुम बहुत बातें करते हो। आज क्यों एक शब्द भी नहीं बोल रहे? क्या तुम लोग झगड़ रहे हो? नहीं। झगड़ नहीं रहे तो एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे? तुम लोग आमतौर पर ऐसे नहीं हो। लिंगयुन, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? फू जनरल ने पिछली बार तुम्हें डांटा तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। तुम्हारा कैसा चल रहा है डीजे में? जो के साथ कैसा चल रहा है? वो बहुत अच्छी है। असल में तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। मौका मिलेगा। शुक्रिया शुक्रिया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढूं? चेंग लिंगयुन को। उसे मत ढूंढो। वह हमारी लीगल असिस्टेंट है। सोचो उसे न ढूंढो, किसी और को ढूंढो। सोचो सोचो उसे न ढूंढो, किसी और को ढूंढो, शायद तुम वापस जाने के जरूर बाद। झांग लिली को पता चल जाएगा। जियो लान को ढूंढो। जियोलान, मुझे लगता है वह इन दिनों मेरा फोन नहीं उठाएगी। क्या तुमने फिर से उसे परेशान किया? कहानी लंबी है, बाद में बताऊंगा। किसे ढूंढना है, जल्दी बताओ। बस चेंग लिंगयुन को मत ढूंढो। मैंने सुना है तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, फिर यह नखरे क्यों? मैंने कहा ना, उसे मत ढूंढो। बताओगे या नहीं? ठीक है, चलो। शराब पीकर लड़की जैसा बन गया है, मैं तुम्हें नहीं संभालूंगा। मारना मत, मारना मत। ठीक है, मुझे पता है। क्या हुआ? फूसर और सीसर को रास्ते में कुछ छोटे अपराधियों से लड़ाई हो गई और अब वे पुलिस स्टेशन पर हैं। क्या किसी को चोट लगी है? मुझे नहीं पता, मैं पहले देखने जाऊंगा। ठीक है। लिंगयू, मैं तुम्हारे साथ जाता हूं।
इस बात को कंपनी के लोगों को मत बताना। ठीक है, तुम वापस जाओ। मुझे पता है। सी सर, चलो साथ में चलते हैं। एक साथ क्यों? हम एक साथ खाना खाएंगे, तुम्हें भूल गए? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक परिवार। हाँ, मेरी माँ, मैं। क्यू चाचा, क्यू हेंग है ना? हाँ, तुम एक परिवार हो। चूंकि तुम सब मिलकर हो, मैं क्यों जाऊं? सी सर, शर्माओ मत। परिवार वालों के साथ खाना खाना बहुत मजेदार होता है। हाँ, मेरी माँ ने उनके विशेष व्यंजन बनाए हैं जिन्हें मैं आमतौर पर खा नहीं पाता। चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तुम एक परिवार के रूप में अच्छी तरह से खाओ, मुझे इसमें मत घसीटो। सी सर, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। क्या ये ठीक नहीं है? सिजियन्यू, आपका क्या मतलब है? लिंगयू ने तुम्हें खाने के लिए अच्छा अच्छा कहा। तुम नहीं जाओगे तो ठीक है। तुम क्या रैंक बनाते हो? मुझे अपनी रैंक पसंद नहीं है, ठीक है? तुम मुझे मत छेड़ो। फिर से मुझे अपने घर पर खाना खाने के लिए मत बुलाओ, समझे? सी सर, क्या मैंने आपको कहीं नाराज किया है? नहीं, तुमने मुझे नाराज नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम समझो कि हमारे बीच का रिश्ता, मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम कर्मचारी हो। ऐसा बर्ताव करना मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर हो। तो हम दोस्त नहीं हैं? दोस्त? क्या तुमने कभी देखा है कि बॉस और कर्मचारी दोस्त बन सकते हैं? लेकिन पहले तुमने गलत समझा। आशा है कि आप भविष्य में अपनी जगह समझने लगेंगे। लिंगयू, उससे बात मत करो, चलते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया है। आपकी बातें मैंने याद रखी हैं। माफ करें। अब हम चलें या नहीं? मैं सचमुच नहीं जानता, तुम्हारा उसके प्रति इस तरह का व्यवहार अजीब लग रहा है। ऐसा कैसे हो गया? पर मैं तुम पर विश्वास करता हूं। जब बोलने का समय आएगा तो तुम मुझे बता दो। मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है? जब चलना चाहोगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिंगयू, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ? मुझे क्या हो सकता है? अभी सिजियन्यू ने जो बातें कही, उन्हें दिल पर मत लेना। मुझे लगता है कि उनकी बातें बहुत सही हैं। वह ग्रुप कंपनी के अध्यक्ष के बेटे हैं, कंपनी के उपाध्यक्ष, और मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। दोस्त नहीं बन सकते, यह बहुत सामान्य है। और फुइजे के साथ तुम्हारा क्या है? मेरे और फुइजे के बीच क्या है? तुम और वह सिर्फ दोस्त ही तो हो। शायद इससे भी कम है। लिंगयू, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम एक दयालु और सीधी लड़की हो, हर किसी के साथ ईमानदारी से पेश आती हो। पर अब तुम समाज में कदम रख चुकी हो। कुछ रिश्ते सामाजिक होते हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता। हम और सिजियन्यू और फुइजे वास्तव में एक दूसरे की दुनिया के नहीं हैं। आज सिजियन्यू ने तुमसे ऐसी बातें कही, कल फुइजे भी कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से चोट खाओ। इसका क्या मतलब है? मुझे पता है, तुम फुइजे के करीब हो, शायद तुम। पर आज सिजियन्यू ने जो बातें कही, फुइजे ने तुम्हारे लिए खुलकर बोलने से इनकार कर दिया। दिखता है कि उसके विचार सिजियन्यू से मिलते जुलते हैं। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपने बॉस से दूरी बनाए रखो। इससे तुम्हें फिर से चोट लगने से बचा जा सकता है। आज के लोग क्यों इतने अजीब हो गए हैं? हर कोई मुझे सिखाना चाहता है।
सी ने मुझे अपनी जगह समझने के लिए कहा और तुम मुझे उनसे दूरी बनाने को कह रहे हो। क्या तुम्हारी नजर में मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपने आप को नहीं समझता और हर किसी से घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ? लिंग गेयुन, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? मैंने सोचा था कि कम से कम तुम मुझे समझोगे। लगता है मैं गलत था। मैं किसके साथ घुलता मिलता हूँ यह मेरी मर्जी है। मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है और न ही किसी की राय सुनने की। अगर मैंने गलत इंसान को पहचाना तो यह मेरी गलती है। लिंग गेयुन, मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी और अपनी चिंता कर रहा था। और जब तुम दूसरों के बारे में बात करते हो तो पहले अपने बारे में सोचो, ठीक है? मैं फुइजे के साथ ज्यादा घुलता मिलता हूँ क्योंकि वह मेरा सीनियर है और मुझे काम करना है, और तुम झोकेके के साथ सिर्फ सीनियर जूनियर का रिश्ता रखते हो। मैं झोकेके के साथ सिर्फ सीनियर जूनियर का रिश्ता रखता हूँ। वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। वो सिजियान्यू जैसे लोगों कैसे से अलग? अलग है।